हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पुनीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज फिर से मैं नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्लास लेकर के आ चुके हैं और आज से क्लास डेली चलेगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे। तो चलिए आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे हेडिंग फैक्टर एंड मल्टीपल, उसका हिंदी होता है गुणनखंड और गुणांक। तो चलिए आज से हम क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड और उसके बाद गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल। इस टॉपिक रहेगा आज और आज डेली क्लास चलेगा। और आप लोग से मैं उम्मीद करेंगे कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सके और अपने तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप लोग दीजिए फैक्टर एंड मल्टीपल का, और पेन और कॉपी अपने साथ में रखना है और जो जो पॉइंट लिखवाएंगे, डिफिनेशन लिखवाएंगे, उसको नोट करते चलना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए फैक्टर एंड मल्टीपल का दे दिए होंगे, तो दीजिए हेडिंग आप क्या। तो देखिए गुणनखंड का, क्या का गुणनखंड का। चलिए उसके बाद जब दो संख्याओं को परस्पर क्या गुणा किया जाता है तो इन संख्याओं को प्राप्त गुणनफल, इन संख्याओं से यहाँ पर से लिख दीजिए, इन संख्याओं से प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं कोई नंबर लीजिए 4 और 3, तो 4 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12। कितना होगा 12। तो आप देखिए 4 और 3 यानी 3 और 4 जो है 12 का क्या है गुणनखंड है। लीजिए 2 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा, यानी 2 और 3 6 का क्या है गुणनखंड है। चलिए तो इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। अब डिफिनेशन को नोट करने के बाद चलते हैं आगे, समझ नोट और एग्जांपल देख लीजिए। 4 × 5 कितना आएगा 20। तो अब देखिए 20 का जो फैक्टर गुणनखंड है 4 और 3 हो गया, और इसका गुणनखंड और भी हो सकता है 10 × 2। 10 और 2 20 का क्या है गुणनखंड है। तो चलिए उम्मीद करते हो कि ये लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे भी। तो चलिए हम इरेज करते हैं, डिफिनेशन भी लिख लिए होंगे और एग्जाम्पल भी लिख लिए होंगे, जैसे भी लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास को। इसको निकालें फैक्टर कैसे। चलिए गुणनखंड, अब डिफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, समझिएगा कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो अब देखिए अब हमको निकालना है, छोटी से चलते हैं। 8 का गुणनखंड निकाल दीजिए, ज्ञात कीजिए। 8 का गुणनखंड ज्ञात करें। क्वेश्चन इस प्रकार के रहेगा। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का करेंगे तो 2 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको फिर 2 दूनी 4, 2 से ये हो गया। तो अब देखिए 8 का गुणनखंड हो गया 1 2 3 नहीं होगा 4, उसके बाद 8। अब देखिए अब गुणनखंड, अब इसका 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 8 हो गया। 8 का ये ऑल फैक्टर हुआ, ऑल गुणनखंड हुआ। आप देखिए तो यहाँ सब कुछ गुण हैं, उसको भी आप लोग नोटे कर लीजिएगा। तो गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है गुणनखंड का। तो पहला 1 में इसको भी नोट कीजिए कि 1 ये प्रॉपर्टी 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ये भी प्रॉपर्टी लिखते चलिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है, चाहे कोई भी नंबर रहे। दूसरा में
कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड स्वयं होता है, यानी खुद होता है। जैसे लेते हैं 12, इधर दिखाई दे रहा होगा, इधर दिखाई दे रहा है ना। लेते हैं 18, तो 18 का फैक्टर 1 भी होगा और 18 भी होगा। चलिए ये दोनों लिख लीजिएगा। तो चलिए लिख लिए होंगे। तो अब आप लोग ट्यूशन अब करवाते हैं, स्टॉप करें। तो चलिए उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ पे कि गुणनखंड कैसे निकालेंगे, किसी संख्या का किसी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो चलिए वो भी सीखते हैं आज। बाकी तो अब चलते हैं कि 15 क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कि 15 के सभी गुणनखंड लिखें या ज्ञात करें। तो चलिए समझिएगा। 15 को क्या करना है, तोड़ना फैक्टर। 2 से लाएगा ये नहीं, 2 से जब नहीं लाएगा तो कितना से 3 से, 5 3 यानी 5 3 15, फिर कितना से 5 से। तो इसका फैक्टर हो गया 1 3 5 और 15, ये इसका हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के क्लास को यही ब्रेक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में